कौन पावे आको पार। हमारे ब्रज में गाते हैं, अरे कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल। देखो मैं सुनाऊं एक कैसी अनमेल बात। हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ ब्रह्म निराकार गोकुल में खेल। अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार कहाँ। ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। हाँ प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। समझ में आ रही है ना बात। ये पद समझ में आ रहा है ना। कौन पावे या को पार, किसका पार, ब्रज की लीला का पार। क्यों, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। प्रेम नदी वो नहीं जो सीधी बहे, प्रेम तो वही है जहां सब काम उल्टे ही उल्टे हो में। अरे कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी। लेखक कहते हैं विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। विष्णु अवतार विश्व पोषण करन, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। हाँ सोई कर चोरियां अहीर भरन। सोई कर चोरियां अहीर भरन। ओ सोई कर चोरियां अहीर भरन। सोई कर चोरियां कैसे, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।
प्रधान। आपने भाव नहीं लिखे इसीलिए आपका मन अशांत है कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवाशो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आप ऐसा यश लिखो जिसमें भगवान का निर्मल यश हो, निर्मल भाव हो, जहां पर वो भगवान भी नहीं दिख रहे हों, नन्हे से गोपाल जिनके प्रति प्रेम सहज बालकों का, सहज पुरुष का, सहज स्त्री का, सहज संतों का, सहज ऋषियों का, जो सबके लिए सहज हो जाएं, ऐसा ठाकुर जी का यश लिखो, तब आपका मन शांत होगा। वेदव्यास जी महाराज, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, वेदव्यास जी महाराज समाधि में चले गए और समाधि के उपरांत ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर हिमालय की गोद में बद्रिक आश्रम में वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत जी जो हैं ये समाधिस्थ भाषा है। भागवत जी को जागृत अवस्था में व्यास जी ने नहीं लिखा, आंख खोल करके नहीं लिखा है। समाधि में बैठे थे और समाधि में ही हाथ चलने लगे, समाधि में ही चिंतन बनने लगा, समाधि में ही जो जो भाव उनके चित्त में आते गए वही भागवत में निर्मित हो गए श्लोकों के रूप में। ये है भागवत। अब भागवत जी की रचना व्यास जी ने की, अब उनके मन को शांति मिली, अब उनको लगा कि नहीं अब मैंने कुछ लिखा है। तब उन्होंने अपनी जो कलम थी उसको प्रवाहित कर दिया, बोले अब कुछ लिखना शेष नहीं रह गया। लेकिन अब भागवत जी को घर घर कैसे पहुंचाएं, तब उन्होंने अपने पुत्र श्री सुकाचार्य जी, सुखदेव जी महाराज को भागवत का ज्ञान दिया। सुखदेव जी कौन है, इस पर भी पूर्व में जाएं तो ब्रज के ही भाव आ जाएंगे। ये सुखदेव जी भागवत जी के बगल में विराज रहे हैं, ये किशोरी जी के निज पक्षी हैं, श्री राधा रानी के। तरुवर छाँव तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। हमारे नागरी दास जी का पद है कि श्री यमुना जी के तट पर किशोरी जी ऐसे हाथ करती हैं और यहां सुख पक्षी बैठा है और किशोरी जी उसको पढ़ाती हैं। क्या पढ़ाती हैं? कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मोहन, मुरारी, ये सारे नाम याद कराती हैं उस सुख पक्षी को। और सुख पक्षी रट करके दोबारा किशोरी जी को सुनाता है, और जैसे वो सुख पक्षी बोलता है किशोरी जी डूब जाती हैं उस भव सागर में, उस नाम के महाप्रेम में। एक प्रकार से किशोरी जी ने तैयार करके उसको बैठा दिया। अब वो पूरे दिन ठाकुर जी का ही नाम गाता रहता है, और जो जो नाम गाता है त्यों त्यों किशोरी जी को स्मृति बढ़ती है, सुख मिलता है।